राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 24वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि पृथ्वी देवी की प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर और धर्म को साथ लिया और श्री हरि भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां पर जाकर तीनों देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की, उनकी स्तुति की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, मैं शांत सर्वेश्वर और अच्युत उन कमल कांत को प्रणाम करता हूँ, जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं, और समस्त देवता जिनकी कला के भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। हे निरंजन, मनो मुनीन्द्र, मानव और चराचर प्राणी आपसे ही, आपकी कला की अंश कला के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। स्तुति करते हुए भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी और अविकारी योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंद में है। आप सर्वेश्वर, सर्वरूपा, अनिमा आदि सिद्धियों के कारण सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, सिद्धिदाता और सिद्धि रूप आप ही हैं। आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। स्तुति करते हुए धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है, उनके स्वरूप का निरूपण भला कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गुण रूप होती है, वही उसका सत्वन है, जो निरंजन तथा गुणों से पृथक निर्गुण है। उन परमात्मा की मैं भला कैसे स्तुति कर सकता हूँ। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण, मुनि और सरस्वती देवी यह गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां आ जाएंगे। वहां मैं गोपियों और श्री राधा के साथ द्विभुज कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत दीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि मेरी कला के ही से उत्पन्न हुए हैं। तुम सभी गोलोक को जाओ, वहां पर तुम्हारे अभिष्ट चिंतन वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। वहां उसका कोई बाह्य आधार नहीं। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन की समान तीव्र थी। वे सभी के सभी कुछ ही क्षण बाद गोलोक में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने रास मंडल का, वृंदावन का और पूरे गोलोक धाम का दर्शन किया। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा ही हर्ष हो रहा था। फिर मैं श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। देवताओं ने देखा कि इस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बड़े हुए सिंहासन पर बैठे हैं। रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास सभी देवता जा पहुंचे। उन्होंने अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उनसे कहा, हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हे मुने, इतना कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से भी अधिक विचित्र और सुंदर था और मनोहर था। हे नारद, उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नाम के द्वारपाल दिखाई दिए। उनके सिर की कांति श्याम थी। वे सोने की बेहद हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नम सिंहासन पर बैठे थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उससे पूछकर देवता लोग तीसरे द्वार पर गए, जो दूसरे द्वार से भी अधिक सुंदर, विचित्र और मणियों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। हे नारद, वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नाम के द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त
मुरलीधारी किशोर श्याम और सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर दो मणि में कुंडल जगमगा रहे थे। रतन कुंडलधारी सूर्य भानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय और श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर जब देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रतन समूह से जड़ा होने के कारण उस द्वार की मनोहर और भी बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए ब्रजराज व शुभानी नियुक्त किए गए थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणि में दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रतन सिंहासन पर बैठे थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की द्वारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमय दिखाई देता था। वहां पर वे देव भानु नाम के द्वारपाल से मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर बैठे थे। उनके मस्तक पर मोर मुकुट का शोभा दे रहा था। वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। हे नारद जी, इस प्रकार सभी देवता एक एक द्वार पार करते हुए 11वें द्वार पर जा पहुंचे। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल ब्रजराज श्री रामा थे, जिन्हें श्री राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों के द्वारा बने रत्न सिंहासन पर बैठे थे। अमूल्य रत्नाभर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार किया गया था। उनसे आज्ञा लेकर वे 12वें द्वार पर गए तो देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनें नियुक्त की गई हैं। वे सबके सब यौवन से संपन्न और रतन भरण से विभूषित थी। पीताम्बर धारिणी थी और बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित हो रही थी। हे नारद जी, इस प्रकार एक एक द्वार को पार करते हुए तीनों देवता श्री राधा के अंतःपुर में पहुंच गए। वहां पर जाने पर उन्होंने देखा कि उन्हें एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेजपुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से ज्वालामय हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उनका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त कर रहा था। वह सर्वत्र व्यापक और उसका बीज सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए। भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू आ गए। सारे अंग पुलकित हो गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और ध्यान करते समय उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए। हे नारद जी, उन्होंने भगवान शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया और भक्ति भाव से चित्त को ध्यान मगन करके उन प्रात पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल धर के समान श्याम कांति से युक्त और परम मनोहर था। उनके मुख पर मंद मुस्कान छाई हुई थी। उनका रूप परम आनंदजनक और त्रिलोक के चित्त को मोह लेने वाला था। अग्निशुद्ध दिव्य पीताम्बर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा हो रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो स्वेच्छा और कौतूहल वश श्रेष्ठ मुनियों और रत्नों के सार तत्व हैं। वह सार तत्व से वह रचा गया हो। मनोरंजन की सामग्री मुड़ी से संलग्न बिंब सदृश अरुण अंतरों के कारण उस मुख की मनोहर और भी बढ़ गई थी। वह शुभ दृष्टि से देखता और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर सा जान पड़ता था। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी दृष्टि से निहार रही थी। मोतियों की पात को तिरस्कृत करने वाली दंत वाली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित था। तपाए हुए स्वर्ण के समान अंग कांति को सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी ही शोभा पा रही थी। उनका शरीर बड़ा ही मनोहर था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदर परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उनके तो मानो सारे मनोरथ ही पूर्ण हो गए थे। तब उन सभी देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति की। भगवान नारायण जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके अपने मनोरथ पूर्ण हुए। वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति सुनकर कृपा निर्धारण श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान आ गई। वे उनसे हितकर और सत्य वचन कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं से क्या कहा और उनकी समस्या का समाधान कैसे किया, यह हम अगले अध्याय की कथा में जानेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।